तो ऐसे ऐसे गोली लग गई। गोली लग गई तो हम भी जैसे भागे, बड़े वाले भाई साहब हमारे चले गए तो देखा तो गोली लगी पड़ी थी। तो हम जैसे कि आज दादरी कोतवाली भी गए थे। हमें पता पड़ी कि रात को करीब 10 बजे करीब गाजियाबाद में कैसे बात रिंकू को गोली मार दी। हम तुरंत ही जाकर बूझी सत्येंद्र नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो बागी न्यूज आवाज हक की। और आज हम जिस मुद्दे को लेकर के बात करने वाले हैं वो उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर पर बात करने वाले हैं। पूरे भारत में उत्तर प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर जो सबसे मजबूत है, आज उसी लॉ एंड ऑर्डर की कमर तोड़ रही कानून व्यवस्था पर बात करने जा रहे हैं। उस गुंडागर्दी पर बात करने जा रहे हैं जहां कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश से गुंडे उत्तर प्रदेश को छोड़कर भाग गए हैं। उत्तर प्रदेश गुंडों ने छोड़ दिया है। जब तक योगी जी का शासन रहेगा गुंडे यहाँ आने वाले नहीं है। लेकिन जिला गौतम बुद्ध नगर का एक गांव पड़ता है नंगला नैनसुख, जो कि दादरी कोतवाली के अंदर आता है। वहां एक युवक, एक नौजवान की गोली मारकर, 3 लोग गोली मारकर हत्या कर देते हैं और बिना बात के हत्या कर देते हैं। उनके परिवार वालों से जब हम मिलने के लिए आए तो परिवार वालों ने बताया कि बिना मतलब के हमारा जो बच्चा था जिसका नाम रिंकू था वो वहां जाके बैठा और उन्होंने उस पर गोली चलानी स्टार्ट कर दी। तो क्या मामला है, क्या कारण रहा है, घटना क्यों हुई, किस बात को लेकर के हुई, परिवार वालों से जान लेते हैं। सर नमस्कार, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम सुमित है जी। सुमित जी, क्या घटना थी, क्या मामला था, बात क्या थी? घटना ये थी जी, जो हमारा रिंकू था जी, रिश्तेदार लगते हैं हमारे, तो वो हुक्का पीने चले जाते थे। हाँ जी। तो हुक्का पीने पे जाने के बाद तो वो पहले ही रंजिश थी उनकी। तो वहां पर जाने के बाद हमारे पास 8 बजे फोन आया क्योंकि ऐसे ऐसे गोली लग गई। गोली लग गई तो हम भी जैसे भागे, बड़े वाले भाई साहब हमारे चले गए तो देखा तो गोली लगी पड़ी थी। तो हम जैसे कि आज दादरी कोतवाली भी गए थे। तो दादरी कोतवाली जी से अरविंद, गोली लगने के बाद वो हॉस्पिटल लेके गए तो वहां पर मृत्यु कर दिया जी। हॉस्पिटल में या ऑन द स्पॉट जहाँ गोली लगी थी? वहाँ ऑन द स्पॉट है, जहाँ गोली लगी थी उसी जगह उनकी मौत हो गई थी जी। तो जब भी हम अपनी संतुष्टि के लिए हॉस्पिटल लेके गए थे तो वहां पर मृत घोषित कर दिया था जी। तो उसके बाद कौन कौन लोग हैं? लोग गांव के हैं जी, गांव के ही 4 लोग हैं। क्या नाम है उनका? सुमित है, पुनीत है, विवेक है। तो हमारी यही है। आज कोई रंजिश थी उनसे पहले? रंजिश थी जी पहले, सचिन भी था। तो सचिन ने तो वैसे जो सचिन का रहा था गोली सचिन ने मारी थी। तो उसमें इनकी चाल थी, क्या था क्या नहीं था, आना था वे बैठ के तुम क्या करना है। तो वो तो उस टाइम पे उनको इस घटना का जिम्मेदार किसको मानते हैं? कौन है इस घटना का जिम्मेदार? इस घटना का जिम्मेदार ये 5 लोग हैं। 5 लोग? हाँ जी। अहम किरदार किसका है? अहम किरदार तो ऐसे बता रहे थे सचिन ने गोली मारी है। तो जब तक गोली कोई नहीं मार देगा, जब तक समूह साथ था उनका समूह। तो समूह में जब उन्होंने हमें पता चली गोली लगी है तो मैंने आपको बताई थी इस बात को ही, तो घोषित हो गया था। ऐसा सुना जाता है कि आपस में बैठे हुए थे और किसी बात पे बहस हो गई तब गोली चलाई गई? नहीं, ऐसा हमें नहीं पता कोई बहस हुई है नहीं हुई। अच्छा। हमें तो इतना पता है हमारे जो रिश्तेदारों के छोटे छोटे बच्चे हैं, 3 लड़की है 2 लड़के हैं। ऐसा भी बताया जाता है कि वो शायद शराब पी रहे थे। तो रिंकू जी क्या शराब पीते हैं? नहीं, रिंकू शराब नहीं पीता। रिंकू सिर्फ वहां पर जाता था हुक्का पीने। तो जैसे कि हमारे मौसा है तो वहां पर डेली बैठते थे? नहीं, कभी कभार उनका ऑफिस था जो मानने वाले थे। रिंकू कभी कभी जब पहुंच जाता था उनके पास, ऐसे नहीं था डेली जाने वाला। सर क्या नाम है आपका? चंद्रपाल सिंह नाम है। आप यहीं के हो सर? नहीं, मैं इनका रिंकू का फूफा हूँ। अच्छा, रिश्ते फूफा लगता हूँ। और उनके भाई कहाँ हैं? भाई उनके हैं कहीं मेरे ख्याल से आसपास गए। पर चलो मैं उसके बारे में बताऊँ। जैसे कि हमें पता पड़ी कि रात को करीब 10 बजे करीब गाजियाबाद में कैसे बात रिंकू को गोली मार दी। हम तुरंत ही जाकर बूझी सत्येंद्र को क्या बोला, उसी टाइम लड़का खत्म हो गया। उसके बाद में चलो पोस्टमार्टम करवा के उसके बाद में पुलिस ने जो कार्रवाई FIR वगैरह हो चुकी है। और आज हम अरविंद जो कोतवाल हैं दादरी के, उनसे जाके मिले। उन्होंने हमें पूरा आश्वासन दिया और हमें पूर्ण विश्वास है जिस तरीका से उनका लहजा था एसओ साहब का दादरी में,
हमें पूर्ण विश्वास है कि वह इंसाफ बिल्कुल करेंगे। ये घटना किस दिन की है? ये 20 तारीख की है। 20 तारीख रात के 8 बजे करीब। तो ऐसे ही बैठे हुए थे हुक्का पीने के लिए, तब उनको गोली मारी गई रिंकू जी को। जहाँ तक है, मैं तो था नहीं यहाँ, मैं तो गाजियाबाद रहता हूँ, लेकिन जैसे हमने आया पता करी से आस पास के पड़ोसी सुनने के हुक्का पीने के लिए गया था लड़का, और दारू दफारू पीता नहीं है, और आपस में कोई बहसबाजी क्या हुई क्या नहीं हुई वह उसने मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन इसका उसी टाइम गोली मार दी और एक गोली लगते ही वो लड़का खत्म हो गया ही। ये तो मामला। तो अब आप लोग वैसे क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं और कुछ नहीं चाहते कि जो पुलिस चार्जशीट लगा हुआ है वह बढ़िया तरीका से छानबीन करके बढ़िया तरीका से लगा हुआ है, जो दोषी है उनको सजा होनी चाहिए। हमें जो पुलिस पे और प्रशासन पे पूरा विश्वास है कि ये इंसाफ करेंगे। और योगी बाबा के लिए बोलते हैं कि भाई योगी बाबा गुंडेन की सरकार को, गुंडेन को खत्म करते हैं। हमें पूर्ण विश्वास है शासन और प्रशासन पे कि ये इंसाफ करेंगे और जल्दी जल्दी उन्हें पकड़ के और जेल में डालेंगे, और उनकी चार्जशीट जो भी टाइम होता है 90 दिन का, उससे पहले पहले इसको कोर्ट में सबमिट करेंगे। आपने सुना, आपने देखा, 20 तारीख 4 दिन पहले की घटना है। लोग आज कोतवाली दादरी में इकट्ठा हुए, आश्वासन दिया इंस्पेक्टर साहब ने, वहां के अरविंद जी ने, कि हम इस पर कार्रवाई करेंगे और शाम तक आपको हम जवाब दे देंगे। परिवार इस समय दुख से जूझ रहा है। आप देख सकते हो महिलाएं उधर हैं, उनकी माँ बहन, उनकी पत्नी, बच्चे, सबका रो रो कर बुरा हाल है। ये सारे परिवारजन आप देख रहे हो यहाँ बैठे हुए हैं, तो ये शासन और प्रशासन से सिर्फ ये उम्मीद रखते हैं, और इनका कहना है कि शासन प्रशासन हमारी उन लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करे जिन्होंने हमारे साथ, ऐसे युवा को ऑन द स्पॉट मार दिया गया। तो इन लोगों का कहना है कि हमें शासन और प्रशासन पे पूरा विश्वास है, वो उचित से उचित कार्रवाई करके उन दोषी लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करें, उन्हें सख्त से सजा दिलाएं। धन्यवाद।